फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे हों या जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ डिस्कस करते हैं, तो उसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे। मैंने आज सुबह डॉक्टर राजीव से भी रिक्वेस्ट की थी, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की के, कि आप प्लीज़ जो लोग ज़मीन से ये काम कर रहे हैं, जैसे मैं इंपोर्टर हूँ, पाकिस्तान में एक एक्सपोर्टर है या इंडिया में एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान में इंपोर्टर है, उनको ज़रूर शामिल करें। तो ये बड़ी ये बात है, अजीब सी बात है कि यहाँ जो मोबाइल कम्युनिकेशन, इस 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल है कि आपको कहीं भी इजी एक्सेस है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर मोबाइल रोमिंग का मामला जो है, ये इस चीज़ को, इस मामले को लेके अगर मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस लेना चाहूँ तो हाउ मच डिफ़िकल्टी यू गाइस फेस इन चीज़ों को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरी समझ के परे है कि मैं यहाँ मेल भेज सकता हूँ, मेल रिसीव कर सकता हूँ, SMS ना रिसीव कर सकता हूँ ना भेज सकता हूँ। आई थिंक वाइस वर्सा। यहाँ मेरा फ़ोन रोमिंग पे नहीं चलेगा, वहाँ आपका नहीं चलेगा। देयर आर सर्टन थिंग्स जो मेरी समझ से परे हैं। अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ तो मुझे मेल और फ़ोन की फैसिलिटी पाकिस्तान से बात करने में है, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो आई नीड सम बैकअप, कि मेरे पास कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो ताकि मैं अपने ऑफिस से जुड़ा रहूँ या मैं बिल्कुल कट ऑफ ना हो जाऊँ। तो डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, एक चीज़ और नीम साहब, मैं आपसे भी और यहाँ पे सब आपसे भी इस चीज़ के ऊपर कि जो पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा जो इशू है वो ये कि वीज़ाज़ का, कि अगर इंडियन बिजनेसमैन को अगर वीज़ा चाहिए तो वो बहुत जल्दी मिल जाता है, तकरीबन 2 हफ्तों में, 1.5 हफ्तों में, 2 हफ्तों में, 2-3 दिन में, बल्कि उसमें ये अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन की मैं बात अगर हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यानी जो वेरी रैपिड प्रोसेसिंग है पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से इंडिया के अंदर, क्या आपकी कम्युनिटी, क्या आपकी गवर्नमेंट के थ्रू ये वाली बात नहीं पहुंचा सकती कि इस चीज़ को जैसे हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, बिल्कुल उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को वीज़े के मामले में फैसिलिटेट कर सकती है? I totally agree with you, and I can give you my experience that even last week I needed a visa for my colleague, and it has been done in less than a week's time by Pakistan High Commission. I have invited जब हम बिज़नेस करते हैं तो मैं यहाँ से इनवाइट करता हूँ अपने सप्लायर्स को जॉइंट मार्केट सर्वे के लिए, एक्सरसाइजेज के लिए, मैनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑल। तो उसमें द रिस्पॉन्स इज़ नॉट दैट फास्ट इट एज येट। जब हमारी बात होती है वहाँ पे अपने चैम्बर्स के लेवल पे, उनके हवाले पे, तो जो इस वक्त फीडबैक ये है कि इसमें बेहतरी होने वाली है और बेहतरी होगी। अगर ये वीज़ा की सहूलत सिर्फ बढ़ा दी जाए तो मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स जो हैं बहुत जल्दी, इट विल बी मोर देन 2 बिलियन, बहुत शॉर्ट पीरियड में हो सकती हैं। तो इनको दूर करने की ज़रूरत है, और अब दोनों गवर्नमेंट्स ने ये रियलाइज़ किया है, और दोनों जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के नुमाइंदे हैं वो मीटिंगें कर रहे हैं, 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, और दोनों मीटिंगों एंड दिस इज द थिंग जो हम बात करते हैं कि अगर इसकी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी जाएँ, ये तमाम चीज़ें ईज़ कर दी जाएँ, तो इससे ना सिर्फ जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो, बल्कि पूरे जो 2 खित्ते में जो 2 कंट्रीज़ हैं आपस में, पड़ोसी मुल्क हैं, आपस में अगर हंसी खुशी और खुशहाली के साथ रहेंगे, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल रादर देन कि एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठ गया। थैंक यू वेरी मच नईम अनवर साहब, मिनिस्टर ट्रेड, पाकिस्तान हाई कमीशन, न्यू दिल्ली, मिस्टर प्रदीप सहगल, पार्टनर सिनोकेम इम्पैक्स इंडिया केमिकल्स एंड सीमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। नाज़रीन, अमन बराबरी के साथ के इस एपिसोड में हमने कोशिश की कि इस हफ्ते पाकिस्तान और भारत के जो ट्रेड के हवाले से जो सेमिनार हुआ, जिसमें इस चीज़ की कोशिश की गई कि इस खत्ते में दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम को दुगना किया जाए। कहा यह जाता है कि 21वीं सदी अब उन्हीं ममालिक की है जो नई ट्रेड, जो तिजारत की नई राहदारियाँ तलाश करेंगे, जो नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, जीत उसी की होगी। खत्ते में भारत को अब कोशिश ये करनी होगी कि बड़े भाई का किरदार अदा वो करे, और पाकिस्तान की जानिब वो भी दोस्ती का हाथ उसी खुशदिली से और उसी खुश असलूबी से आगे बढ़ाए जिस तरह से पाकिस्तान अपना हाथ भारत की तरफ दोस्ती का बढ़ाता है। दोनों तरफ के लोग भी इस खत्ते में इन दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती चाहते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी मुश्किलात को ख़त्म करके ही बड़ी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। हमारी आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है amn@aaj.tv। फरीद रईस को आप दीजिए इजाज़त। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।